जिस चीज से मैं बचना चाह रहा था इस मामले में रामगढ़ के, कि दलगत राजनीति ना हो, वो उसकी झलक उनके बयान में दिखी। और उन्होंने बोला कि टी.एस. सिंहदेव स्वयं 2020 में 2021 में जब कलेक्टर ने एक प्रमाण पत्र दिया था, वो विधायक थे और मंत्री थे, मंत्री के रूप में जब वो थे उस समय कलेक्टर ने एक प्रमाण पत्र दिया था। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब कलेक्टर ने किस आधार पर प्रमाण पत्र दिया, मंत्री थे ही, बाकी क्या चीजें थी सरगुजा वाले जानते हैं, सब कोई जानते हैं, वो सब बात को छोड़ दीजिए। मुद्दा क्या है, कलेक्टर ने ये प्रमाण पत्र दिया सीता बेंगरा का जो और जोगीमाड़ा की जो गुफाएं हैं, वो केते एक्सटेंशन प्रस्तावित खदान के बिंदु क्रमांक 3 से 11 किलोमीटर की दूरी पे। जहां तक मुझे याद आ रहा है, कलेक्टर ने उस समय जो प्रमाण पत्र दिया था वो ये प्रमाण पत्र दिया था, जो आज भी हम लोग तथ्य बता रहे हैं वही बता रहे हैं। हम लोग कोई दूसरा तथ्य नहीं बता रहे हैं कि उस बिंदु केते एक्सटेंशन 3 से सीता बेंगरा और जोगीमाड़ा गुफाओं की दूरी उन्हें 11 लिखा था, गूगल 10.9 बता रहा है, तो 100 मीटर इधर उधर नाप करने वालों का फर्क हो सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं। फर्क किस बात का आ रहा है कि इन कलेक्टर महोदय ने जो प्रमाण पत्र देकर ये कहा कि ये 10 किलोमीटर की दूरी है से ज्यादा पड़ रही है, इसलिए इसमें अनुमति दी जा सकती है। आशय यही होगा, मुझे उनके प्रमाण पत्र के पूरे शब्द याद नहीं है। उन्होंने भी उस समय इस बात को ध्यान में रख के वो प्रमाण पत्र जारी नहीं किया कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां जिस मंदिर में स्थापित हैं उसकी दूरी कितनी। उस समय भी कलेक्टर ने वही काम किया जो आज डीएफओ ने किया। प्रश्न कांग्रेस शासन और भाजपा शासन का नहीं है। इन शासन कालों में दो अधिकारियों ने एक प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें आधार उनने बताया सीता बेंगरा और रामगढ़ की गुफाओं को, जो उस बिंदु KX3 से 10.9 या 11 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। दोनों की कार्रवाई में रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर स्थित राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के मंदिर का हवाला ही नहीं दिया। उस समय भी गलती की कलेक्टर ने, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी डीएफओ ने अगर उस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया है तो जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरा,